हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अकबर ने सलीमा बेगम से शादी क्यों की थी और सलीमा बेगम का पूरा इतिहास क्या है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सलीमा सुल्तान बेगम मुगल साम्राज्य की महारानी थी जो बादशाह अकबर की पत्नी थी। सलीमा की शादी पहले बैरम खान से हुई थी और 1561 में उसकी हत्या के बाद उनके चचेरे भाई बादशाह अकबर ने उनसे शादी कर ली थी। सलीमा बेगम शाही हरम में वरिष्ठ पद की महिला थी। इस तरह उन्होंने दरबार और साम्राज्य में प्रमुख राजनीतिक प्रभाव डाला। इतिहास में उसका नाम एक पाठक कवि के रूप में आता है जिन्होंने मख्फी छिपी हुई महिला के छंदा नाम से लिखा और अपने सौतेले बेटे जहांगीर की माफी के लिए अकबर से विनती की थी। सलीमा सुल्तान बेगम का जन्म मुगल राजकुमारी गुलरंग बेगम और उनके पति कन्नौज के वायसराय नूर उद्दीन मोहम्मद मिर्जा की बेटी के रूप में हुआ था। सलीमा के नाना सम्राट बाबर थे जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक और पहले मुगल सम्राट थे। उनके मामा दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं और मुगल राजकुमार हिंदल मिर्जा थे। इसीलिए सलीमा बादशाह अकबर और उनकी पहली पत्नी रुकैया सुल्तान बेगम की चचेरी बहन थी, क्योंकि वे दोनों ही उनके मामा हुमायूं और हिंदल मिर्जा की संतान थे। दिसंबर 1557 में 18 वर्ष की आयु में सलीमा बेगम का विवाह पंजाब के जालंधर में काफ़ी बड़े बैरम खान से हुआ था। बैरम मुगल साम्राज्य के सैन्य कमांडर और मुगल दरबार में एक शक्तिशाली राजनेता थे। ऐसा कहा जाता है कि इस विवाह ने दरबार में काफ़ी रुचि पैदा की थी। इसने अली शुक्र बेग के वंश की दो धाराओं को एकजुट किया, यानी बैरम खान की ओर से विलैक्सीप तुर्कमान और सलीमा की ओर से तैमूर, क्योंकि सलीमा अपने नाना सम्राट बाबर और उनके परदादाओं में से एक महमूद के माध्यम से तैमूरदी थी। सलीमा की सगाई उसके मामा सम्राट हुमायूं ने बैरम खान से उसके शासनकाल के दौरान कर दी थी। सलीमा बैरम की दूसरी पत्नी बनी, मेवात के जमाल खान की बेटी के बाद, जो उनके बेटे अब्दुल रहीम की मां थी। सलीमा और बैरम खान की अल्पकालिक शादी से कोई संतान नहीं हुई। शादी के सिर्फ 3 साल बाद बैरम खान की 1561 में मृत्यु हो गई, जो कि माहम अंगा द्वारा उनके खिलाफ की गई साजिशों के परिणाम स्वरूप हुई, जिसका अंत उनकी हत्या में हुआ। सलीमा की शादी उसके पहले चचेरे भाई अकबर ने उसी साल की थी। वह उससे 3 साल और 7 महीने बड़ी थी। अकबर ने सलीमा से शादी की ताकि उसे और बैरम खान के बेटे रहीम को आगे की राजनीतिक साजिशों से बचाया जा सके। सलीमा बहुत प्रभावशाली थी और रुकैया के अलावा अकबर की एकमात्र दूसरी पत्नी थी, जो सबसे ऊंचे वंश की थी। अपनी मां की तरफ से तैमूरदी थी और इस तरह मातृ वंश में सम्राट बाबर की पोती थी। एक व्यापक पाठक होने के नाते वह सम्राट के साथ अपनी मुलाकातों और मामलों की स्थिति का लेखा जोखा रखती थी। इस प्रकार सलीमा दरबार की सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं में से एक थी। सलीमा और मरियम मकानी के अकबर और जहांगीर के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब 1600 के दशक की शुरुआत में पिता पुत्र के रिश्ते खटास आ गई थी, जिससे अंततः जहांगीर के सिंहासन पर बैठने का मार्ग प्रशस्त हुआ। जहांगीर के शासनकाल के दौरान सलीमा और रुकैया ने शक्तिशाली खान आजम मिर्जा अजीज कोका को माफी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें जहांगीर ने मौत की सजा सुनाई थी। 1575 में सलीमा अपनी मौसी राजकुमारी गुलवदन बेगम और कई अन्य शाही महिलाओं के साथ मक्का की हज यात्रा पर गईं। सलीमा एक निपुण कवयित्री थी और उन्होंने एक पुस्तकालय बनाया था, जिसमें जाहिर तौर पर सभी पुस्तकों की प्रतियां जमा करनी पड़ती थीं, जिनका दरबारी हलकों में कोई महत्व था। सलीमा की मृत्यु 15 दिसंबर 1612 को दिल्ली में हुई। उनके सौतेले बेटे जहांगीर ने उनके जन्म और वंश, उनकी शादियों का विवरण दिया है और बताया है कि 1612 में उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र 73 वर्ष थी। उनके आदेश पर उनके शव को एक बगीचे में दफनाया गया, जिसे उन्होंने खुद बनवाया था। जहांगीर ने उसके स्वाभाविक गुणों और उसकी उपलब्धियों दोनों की प्रशंसा की। वे एक आकर्षक और सुसंस्कृत महिला के रूप में अपनी छवि बनाती हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर अकबर ने सलीमा बेगम से शादी क्यों की थी और सलीमा बेगम का पूरा इतिहास। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।
दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।